अपने घर में बाजरा लगाना सीखें और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप भी अपने घर में बाजरा लगा सकें। तो इसको किस तरह लगाते हैं और ये हमारे बीजों को लगाने से लेकर बीजों के उगने तक ये हमारी वीडियो होगी। जो प्लांट निकलेंगे वहाँ तक हमारी वीडियो होगी। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना कीजिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ लग सके। तो ये मेरे पास बाजरे के बीज हैं, तो मैं आपको क्लोज़ करके दिखाता हूँ। ये बाजरे के बीज है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसका सीज़न कौन सा होता है लगाने का। अभी मई का मंथ चल रहा है और आज 25 तारीख है, तो आप इसको मार्च अप्रैल में लगाएंगे तो अभी तक ये जो पौधे हैं आपके तकरीबन 5 से 6 फीट के हो जाने चाहिए थे। लेकिन अभी मई के मंथ में मैं इसको लगाऊंगा, फिर भी ये मुझे अच्छा रिज़ल्ट देगा बाजरा। तो आप अभी भी इनके बाजरे के बीजों को लगा सकते हैं। तो इसको मैं लगाने लगा हूँ एक टोकरी के अंदर। तो ये मेरी टोकरी है, इसके अंदर आम गार्डन सॉइल है। कोई भी आप मट्टी ले लें, चाहे किसी ग्राउंड से मट्टी उखाड़ के ले आएँ, उस मट्टी के अंदर आप इस बीजों को लगाएंगे तो ये जर्मिनेट हो जाएंगे। इसको लगाने का तरीका मैं आपको बता दूं। ये मैंने इसको बखेरा यूँ सिंपल, बीजों को बखेर दिया। अब मैं अपने फिंगर्स के साथ इनको यूँ यूँ करूँगा मट्टी को। और ऊपर से यूँ हाथ मार दूंगा इसको, ये ले। अच्छा, कुछ बीज ऊपर भी दिखाई दे रहे होंगे आपको, उनके परेशान होने की बात नहीं है, वो भी बीज उगना शुरू हो जाएंगे। अब इसको हम पानी देंगे, लेकिन मई के मंथ में ये बहुत ज़्यादा धूप होती है जिसकी वजह से ये पानी फ़ौरन खुश्क हो जाया करेगा। क्योंकि मैं एक दफ़ा पानी उन डालूँगा तो ये मेरे बीज भी ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि ये पानी जल्द फिर खुश्क नहीं होगा जब ये पूरी मिट्टी गीली होगी। और अगर आप ऊपर छट्टा लगाते हैं तो ये फ़ौरन खुश्क हो जाया करेगा दोपहर की गर्मी में। तो उसके बचाने के लिए मैं कौन सा तरीका इस्तेमाल करने लगा हूँ वो तरीका आप देखिएगा। पहले हम पानी देंगे। पानी आप यूँ सिंपली हाथ रखें और यूँ बस हल्का हल्का आपने पानी देना है, ज़्यादा पानी नहीं देना है। ये मैंने पानी दे दिया, अब मैं इसको कवर करूँगा। ये मैंने खुश्क पत्तों के साथ इसको कवर कर दिया। दोबारा मैं पानी इसको हटाकर नहीं दूंगा, इसके पत्तों के ऊपर ही पानी दूंगा जब इसको ज़रूरत होगी। तो ये ठीक 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद आपके पौधे उगना शुरू हो जाएंगे। तो चलें अभी हम देखते हैं ये कितने दिनों बाद उगते हैं हमारे पौधे। आप इन पत्तों के अलावा कोई कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ 1-2 दिन के लिए आपने इस्तेमाल करना है, उसके बाद आपने उस कपड़े को हटा देना है। बाजरा मैंने ऑलरेडी इसके बीजों को 2 दिन पहले लगा दिया था। तो चलो अभी पत्तों पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। वाओ, चेक इट, माशाल्लाह। ये चेक करें, सारा बाजरा मेरा उग गया। ये देखें, ये देखें, जहाँ पे बीज ज़्यादा है वहाँ पे पौधे भी ज़्यादा हैं आगे मेरे। चलो भी सारे पत्ते वो बाहर आ जाओ। अब आपकी ज़रूरत नहीं है मुझे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरे बाजरे को उगने में मदद दी। लें जी, ये पूरी टोकरी के अंदर बाजरा मेरा उगा हुआ है। तब मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। अभी असर का टाइम हो रहा है तो मैं कोशिश करूंगा इसको एक दफ़ा पानी का छट्टा और लगा दूं, ताकि अगला दिन आएगा पूरा उसने धूप बर्दाश्त करनी है इस मिट्टी ने। अगर पानी का छट्टा नहीं लगाऊंगा तो ये खुश्क हो जाएगा और मेरा बाजरा भी मर जाएगा। इसी वजह से अभी भी नमी अच्छी खासी है इसके अंदर, लेकिन जो कल की धूप बहुत ज़ालिम होगी जैसे आज थी, तो इसी वजह से मैं इसके अंदर नमी बरकरार रखूँगा ताकि मेरे पौधे एक दफ़ा स्टेबल हो जाएं, फुल ग्रीन हो जाएं। अभी ये वाइट आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो अभी इनको जैसे ही एक धूप लगेगी तो ये सारे ग्रीन होना शुरू हो जाएंगे। तो हम देखते हैं इनको कल या परसों देखते हैं कि कैसे होते हैं ये हमारे पौधे। जी, शावर के साथ मैं इनको पानी दे देता हूँ। आप हाथ रख के भी पानी देख सकते हैं। तो ये जो मेरे पत्ते बच गए हैं इनको मैं दोबारा इस्तेमाल कर सकता हूँ दूसरे गमलों के अंदर रखने के लिए, लेकिन इनकी मैं राख बना लूँगा। ये चेक करें, इतना मैंने पानी दे दिया है कल की धूप को मद्देनज़र रखते हुए।
जी सुबह का टाइम हो गया, तो सुबह के टाइम ये आप चेक कर रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा ये ग्रीन होना शुरू हो गए हैं। अभी धूप नहीं इनको लगी, तो अभी ये धूप आ जाएगी, सूरज आ जाएगा। जब सूरज इनको आंखें दिखाएगा तब ये सारे ग्रीन होना शुरू हो जाएंगे। ले जी असर का टाइम हो रहा है, तो असर के टाइम के बाद में आया हूँ। तो ये चेक करें, जो हमने सुबह कल देखा था तो ये वाइट कलर में थे, जब पत्ते उठाए तो सुबह के टाइम ये ग्रीन हो गए हल्के हल्के, और अब चेक करें धूप लगने के बाद सारे ग्रीन हो गए। तो हमारा बाजरा बहुत स्पीड पे बड़ा हो रहा है, तो अब कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि ये कितना बड़ा होता है। लें जी तीसरा दिन शुरू हो गया है हमारे बाजरे को लगे हुए। तो आप बाजरे का रिज़ल्ट चेक करें, खूबसूरत तरीन मेरा बाजरा उग रहा है, तो माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ कर रहा है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, कोई भी खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, बस मिट्टी के अंदर बाजरे के बीजों को बखेरें और 2 दिन 3 दिन लगते हैं जो मिट्टी के अंदर से बाहर आते हुए। लें जी 8 दिन के बाद हमारे बाजरे का साइज़ चेक करें कितना बड़ा हो गया है। ये देखें हमारी टोकरी फुल भर गई है, पौधे हमारे काफ़ी बड़े हो गए हैं, तकरीबन 4 इंच के करीब हो गए हैं, और ये तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक मैंने इनको कोई भी खाद इस्तेमाल नहीं की। अगर आप केमिकल वाली खाद इस्तेमाल करना चाहते हैं तो NPK आप इस्तेमाल करेंगे, यूरिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस टोकरी के अंदर आपने 20 से 25 दाने सिर्फ यूरिया के इस्तेमाल करने हैं। अगर वो नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो NPK इस्तेमाल कर लें। अगर वो भी नहीं करना आपने तो गाय का गोबर इस्तेमाल कर लें बस, और कोई आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा भी आप मेरे चैनल के अंदर मुख्तलिफ वेजिटेबल की वीडियो देख सकते हैं जो घर की छत के ऊपर हम लगाते हैं। आज हम वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।